In this lecture, we will discuss about Quad organization and 15th India-Japan Annual Summit. Why in use? The Quad grouping is an important platform on the agenda for talk between Prime Minister of India and Japan at the 15th India-Japan Annual Summit to be held in Tokyo. 15th इंडिया-जापान एनुअल समिट टोक्यो में होने वाला है, जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जापान प्राइम मिनिस्टर के बीच में वेरियस टॉक होंगे और इन सभी टॉक्स के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के तौर पर वर्क कर सकता है। व्हाट इज क्वाड? क्वाड इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अ स्ट्रेटेजिक फोरम कंप्राइजिंग 4 कंट्रीज, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड एक स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके अंडर 4 कंट्रीज आते हैं, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। 4 countries share a common interest in maintaining a free and open Indo-Pacific, promoting democracy, human rights and rule of law, countering China's expanding influence in the region। ये सभी 4 कंट्रीज कुछ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं और इन सभी कंट्रीज के कॉमन इंटरेस्ट के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, सच एज अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को ये ओपन करना चाहते हैं सभी कंट्रीज। प्रोमोटिंग डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। सभी कंट्रीज डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। काउंटरिंग चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है, ये सभी कंट्री चाहते हैं कि इसको काउंटर किया जाए। व्हाट इज द एम ऑफ क्वाड? प्रमोटिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सभी कंट्री चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट किया जाए। क्वाड इज सीन एज अ मैकेनिज्म फॉर बैलेंसिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म के तौर पर सीन किया जाता है। नॉट अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। इट्स मेंबर हैव स्टेटेड दैट इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस एंड इज ओपन टू अदर कंट्रीज हु शेयर देयर वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। क्वाड के सभी मेंबर्स ने स्ट्रेस किया है कि ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है और सभी कंट्रीज के लिए ये ओपन है। Quad meetings to discuss issues such as maritime security, infrastructure development and supply chain resilience। क्वाड की टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती हैं और इन मीटिंग्स के अंदर वेरियस इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, सच एज मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड इशूज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड इशूज, सप्लाई चेन रेजिलियंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज को डिस्कस किया जाता है। नो सेक्रेटेड और डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट इज अ लूज ग्रुपिंग रादर देन अ फॉर्मल अलायंस। क्वाड एक वेरी लूज ग्रुपिंग है, फॉर्मल अलायंस इसका नहीं है। इट डज नॉट हैव अ डिसीजन मेकिंग बॉडी और अ सेक्रेटेड, इसका कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है, कोई भी सेक्रेटेरिएट नहीं है और अ फॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक नाटो और द यूनाइटेड नेशंस। जिस तरह से नाटो और यूनाइटेड नेशंस का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है, क्वाड का ऐसा कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। क्वाड अलायंस इज मेंटेन्ड थ्रू समिट्स, मीटिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड मिलिट्री ड्रिल्स। क्वाड अलायंस समिट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू एंड मिलिट्री ड्रिल्स के थ्रू मेंटेन किया जाता है। जेनेसिस एंड एवोल्यूशन ऑफ क्वाड। क्वाड का जेनेसिस कैसे हुआ एंड इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ? 2007 formed in 2007 during an informal meeting of Association of Southeast Asian Nations ASEAN। क्वाड का इस्टेब्लिशमेंट 2007 में आसियान मीटिंग के ड्यूरिंग होता है। जापानीज पीएम शिंजो आबे फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द क्वाड। क्वाड को क्रिएट करने का फर्स्ट प्रपोजल जापान पीएम शिंजो आबे ने गिवन किया था 2012। द जापानीज पीएम हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन एशिया विच इंक्लूडेड द यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड का कंसेप्ट 2012 में गिवन किया और इसके अंडर यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने का यहाँ पर प्लानिंग किया गया। 2017 ऑल 4 मेंबर्स हेल्ड द फर्स्ट क्वाड टॉक इन द मनीला अहेड ऑफ द आसियान समिट 2017। 2017 में आसियान समिट से पहले क्वाड का सभी 4 मेंबर्स ने फर्स्ट क्वाड टॉक स्टार्ट किए। Due to growing danger posed by the China, the 4 nations revitalized the Quad by expanding its goal। चाइना के ग्रोइंग डेंजर की वजह से क्वाड के और 4 मेंबर्स ने क्वाड को एक्सपेंड करने का, यहाँ पर इसके जो गोल्स हैं उसको एक्सपेंड करने का और इसको रिवाइटलाइज करने का यहाँ पर प्रोविजन किया। 2020 ट्राइलेटरल इंडिया यूएस जापान मालाबार नवल एक्सरसाइज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के 3 कंट्रीज के बिटवीन इंडिया, यूएस, जापान मालाबार नवल एक्सरसाइज, जो कि ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है,
2020 में इसके अंडर ऑस्ट्रेलिया को ऐड कर दिया जाता है। फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अमंग द फोर कंट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड। 2020 से ही फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्वाड के सभी मेंबर्स के बीच में स्टार्ट किए जाते हैं। 2021 ऑल क्वाड लीडर्स मेट वर्चुअली एंड लेटर रिलीज द जॉइंट स्टेटमेंट टाइटल द स्पिरिट ऑफ द क्वाड। 2021 में पहली बार क्वाड के ऑल लीडर्स ने वर्चुअली मीटिंग किया एंड इसके जस्ट बाद एक स्टेटमेंट द स्पिरिट ऑफ द क्वाड यहाँ पर रिलीज किया जाता है। वेरियस फंक्शंस ऑफ क्वाड, क्वाड के वेरियस फंक्शंस क्या क्या हैं? नंबर वन, टू स्ट्रेंथनिंग रीजनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ किया जा सकता है क्वाड के थ्रू। क्वाड एम्स टू एनहांस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन बाय प्रमोटिंग अ रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। क्वाड का मेन एम इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इन्हांस करना है और ये सब करने के लिए सभी कंट्रीज को रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट करके इसको प्रमोट करके ही इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। नंबर टू, काउंटरिंग चाइना के राइज, चाइना के राइज को काउंटर करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज सीन एज अ मैकेनिज्म रिस्पॉन्स टू चाइना ग्रोइंग असर्टिवनेस इन दिस रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का ग्रोइंग असर्टिवनेस के रिस्पॉन्ड करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है। द मेंबर कंट्रीज सेव टू बैलेंस चाइना राइज, चाइना का जिस तरह से इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर राइज हो रहा है, क्वाड के सभी मेंबर्स चाहते हैं कि इसको बैलेंस किया जाए। नंबर थ्री, टू बिल्डिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है। इट्स मेंबर कंट्रीज हैव बीन कंडक्टिंग जॉइंट नेवल एक्सरसाइज एंड मैरीटाइम पेट्रोल टू एनहांस देयर मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। क्वाड के सभी मेंबर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करने के लिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं एंड मैरीटाइम पेट्रोलिंग पर भी फोकस किया जाता है। नंबर फोर, टू प्रोमोटिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन को प्रमोट किया जा सकता है क्वाड के थ्रू। ऑल मेंबर कंट्री आर मेजर इकोनॉमीज इन द रीजन एंड सीक टू प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर और मेजर इकोनॉमीज G4 के जितने भी कंट्रीज हैं और मेजर इकोनॉमी है सभी का एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन को ये सभी प्रमोट करते हैं। इन 2022 क्वाड कंट्री डिसाइडेड टू एलोकेट $50 बिलियन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। 2022 में क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $50 बिलियन तक एलोकेट करेंगे। नंबर फाइव, टू स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए भी क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट एम्स टू प्रमोट पीपल टू पीपल टाइज थ्रू एकेडमिक्स एंड कल्चरल एक्सचेंजेस एंड एनहांस डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कैपेबिलिटीज। क्वाड के सभी मेंबर कंट्रीज ने पीपल टू पीपल टाइज को प्रमोट किया है, स्पेशली एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू और साथ ही डिजास्टर रिलीफ को इन्हांस किया जा सकता है एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नंबर सिक्स, कॉपरेशन एंड डेप्ट मैनेजमेंट, डेप्ट मैनेजमेंट के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है। रिजॉल्विंग डेप्ट इशूज अंडर द G20 कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू द क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंडर डेप्ट से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्वाड डेप्ट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल एक इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है। सिग्निफिकेंस ऑफ क्वाड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्वाड का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंडिया के लिए क्वाड एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। क्वाड इज अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एड्रेस द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडो पैसिफिक रीजन such as the rise in China and its increasing assertiveness in the region through string of pulse theory। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कुछ कॉमन चैलेंजेस कंट्रीज फेस कर रहे हैं सच एज राइज ऑफ चाइना एंड स्ट्रिंग ऑफ पल्स थ्योरी के अंडर चाइना का जो असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बढ़ रहा है। क्वाड इंडिया के लिए इन सभी इश्यूज को डिस्कस एंड एड्रेस करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है। नंबर टू, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, क्वाड मेंबर कंट्रीज हैव लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक द ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एंड द सप्लाई चेन रीजनल इनिशिएटिव टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। क्वाड मेंबर कंट्रीज ने सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं लाइक ब्लू डॉट नेटवर्क, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर and supply chain resilience initiative to promote economic development in the region. India is mostly at the receiving end of investment by Quad countries. Quad countries से ज़्यादा इंडिया को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिसीव हो रहा है।
Number three, regional stability. It is significant for India in promoting regional stability in the Indo-Pacific region. इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्वाड इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड एम्स टू प्रमोट अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर. क्वाड फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक प्रिंसिपल के बेस पर बनाया हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को प्रमोट करने का मेन एम रखता है. नंबर फोर, मैरीटाइम सिक्योरिटी. दिस इज यूजफुल फॉर इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी बाय कंडक्टिंग जॉइंट नावल एक्सरसाइज एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑन इशूज लाइक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग. इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए क्वाड एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज क्वाड के सभी मेंबर्स के द्वारा जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इशूज सच एज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, पायरेसी एंड इलीगल फिशिंग से रिलेटेड इशूज को सॉल्व करने के लिए क्वाड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. नंबर फाइव, पोस्ट कोविड डिप्लोमेसी. During the pandemic, due to disruptions in the supply chain, Japan and the US want to shift their manufacturing companies out of China to curb their imperialistic behavior, which could be capitalized on by India as well. पैंडमिक के ड्यूरिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से जापान और यूएस ने अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को चाइना से आउट करने का डिसाइड किया और इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था. कुछ कंपनीज को इंडिया के अंदर शिफ्ट किया गया.